दोस्तों नमस्कार, मैं एस राज कला से अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। आप भाग 1 नहीं देखे होंगे तो आप वीडियो को डिस्क्रिप्शन में जाकर देख लीजिएगा। इस वीडियो में आपको 21 से क्वेश्चन मिलेगा, क्योंकि 20 क्वेश्चन जो था वो भाग 1 में था। चलिए नज़र के सामने आपका क्वेश्चन है। 21 क्वेश्चन कहता है कि समद्वि बाहु समकोण। देखिए समद्वि बाहु यानी दो भुजा बराबर और समकोण भी है। ए बी सी में सी समकोण है, ए बी स्क्वायर होगा, यानी समकोण समद्विबाहु त्रिभुज है, ये दो भुजा बराबर भी हो जाएगा। और कोण जो है सी समकोण है, तो सी देखिए यहाँ पर बन दीजिए 90 डिग्री हो जाएगा। बाकी ए और बी दे दीजिए। तो ए बी यानी ए बी इसको निकालना है, तो ए बी स्क्वायर जो होगा ए सी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, क्योंकि 90 डिग्री साइन मुझे क्या होता है कर्ण। लेकिन ए सी और बी सी दोनों क्या है बराबर है, क्योंकि समद्विबाहु त्रिभुज है और समद्विबाहु त्रिभुज में दो भुजा बराबर और समकोण भी कहा है, यानी समद्विबाहु समकोण त्रिभुज है। तो ए बी स्क्वायर निकालिएगा। तो ए बी स्क्वायर जब आप निकालिए, एक बार देखिए फिर से फ्रेश करके बनाते हैं कि जब ए बी स्क्वायर आप निकालिएगा तो बताइए आप क्या लिखिएगा, ए सी का स्क्वायर प्लस बी सी के स्क्वायर। अब बताइए ए सी स्क्वायर बी सी तो दोनों बराबर है, ए बी स्क्वायर है ही, तो आप ए सी की जगह बी सी की जगह पर ए सी, तो बताइए ए सी स्क्वायर ए सी के बी सी क्या लिख सकते हैं, ए सी स्क्वायर लिख सकते हैं। और ए सी स्क्वायर ए सी क्या जाएगा 2ac स्क्वायर, यानी ए बी स्क्वायर जो होगा वो आपको 2ac स्क्वायर के बराबर होगा। तो ऑप्शन जो हो जाएगा ए फॉर एप्पल। 21 कौन है, ए फॉर एप्पल। अब हम 22 क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो 22 क्वेश्चन कहता है किसी बाह्य बिंदु से वृत्त पर, किसी बाह्य बिंदु से एक वृत्त केंद्र O है पर खींची गई दो स्पर्श रेखाएं P और PB है और उनके बीच का 80 डिग्री है, तो POA का ज्ञात करना है। पहले आप वृत्त बनाते हैं, ये वृत्त है, इस पर खींचा गया दो स्पर्श रेखाएं क्या है, केंद्र O है, ये आपको O है, ये जो ऐसे O है, इस पर खींची गई दो स्पर्श रेखाएं PA है और PB। तो यहाँ PA को मान लेते हैं, P और B मान लेते हैं। इनका बीच का कोण बना जो है आपको कितना, ही आपको 80 डिग्री है। आपसे ज्ञात किया है, मांगा है तो POA का मान, देखिए POA तो यानी पूरा इस तरह का हो जाएगा। यहाँ त्रिज्या जो होता है स्पर्श रेखा पर क्या होता है लंब 90 डिग्री। ये दो भुजा बराबर हो जाता है, कैसे, दो किसी बाह्य बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखाएं जो होता है ना वो आपस में क्या होता है बराबर, और त्रिज्या पर लंब। तो अगर पूरा 80 है तो ये आपको हो जाएगा 40, इतना 40 हो गया, इतना 40 हो जाएगा ना। अब बताइए 90 और 40 जोड़िएगा तो 9 4 कहता हूँ 13, 130। और आपको ज्ञात करना POAE कौन ज्ञात करना है। तो बताइए 180 में से 130 घटेगा तो कितना आंसर आ जाएगा 50 डिग्री। तो 50 डिग्री त्रिभुज को तीनों को जो 180 होता ना है, यानी 50 डिग्री, यानी ऑप्शन जो हो जाएगा करेक्ट आपका 22 का ए फॉर एप्पल, ए फॉर एप्पल। अब चलते हैं 23 क्वेश्चन की ओर। 23 क्वेश्चन जो कह रहा है आपको, एक मिनट, इसमें क्या कह रहा है, इसमें कह रहा है कि त्रिभुज ABC, देखिए क्वेश्चन यहाँ पर डी लिखा दिया है, त्रिभुज है, त्रिभुज ABC की भुजाएं AB और AC पर दो बिंदु D और E इस प्रकार है कि D समांतर BC है और AD अनुपात DB जो है 3:1 है और AE आपको 6.6 है। तो AC ज्ञात करना है। यानी थेल्स पर में आप पढ़े होंगे तो याद होगा कि त्रिभुज ABC है, तो देखिए A है और B है और क्या C है। ये त्रिभुज के AB और AC पर D और E इस प्रकार है, देखिए D हो गया यहाँ पर E, इस प्रकार है कि आपका D समांतर BC और BC दोनों समांतर है, तो शेष दो भुजाओं एक ही अनुपात में बढ़ता। थेल्स प्रमेय वाला पढ़े हो तो याद होगा। और दिया है कि AD अनुपात DB जो 3:1 है, ऊपर 3 हो नीचे 1 हो जाएगा। और AE दिया 6.6 और आपको ज्ञात करना AC, तो पूरा ज्ञात करना है। तो अगर EC ज्ञात हो जाएगा तो आप AC निकाल लीजिएगा। कैसे, AC निकाल लेंगे तो EC ऊपर में जोड़ देंगे। तो अब हम चलते हैं फ्रेश क्वेश्चन से, देख समझेंगे। देखिए यहाँ इस तरह का दिया हुआ था, 3 दिया था, 1 दिया था, ये 6.6 था और ये था B था और क्या था C था, ये D था, E था। पूरा AC ज्ञात करना है। तो AC ज्ञात करना है तो बताइए
कैसे होगा, तो आपको पता होगा कि ए डी बटा डी बी और ए ई बटा ई सी। जैसे ही मान रखिएगा 3/1 और ए ई 6.6 और ई सी, तो यहाँ पर आपका ई सी जो भागा कर रहा है 3 में गुना करेगा, 3 गुना करेगा तो भागा 3 से काटे नहीं, 3 दूना और 3 दूना 2 पॉइंट कितना हो जाएगा 2, यानी ईसी जो निकल कर आ जाएगा 2.2 होगा। तो 2.2 तो ईसी हुआ, 2.2 क्या हुआ ईसी हुआ, 2.2 क्या हुआ ईसी, ये 2.2 और ए दिया था कितना 6.6, अब पूरा जोड़ दीजिए तो कितना हो जाएगा 8.8 आ जाएगा एसी। यानी ऑप्शन जो हो जाएगा करेक्ट, ए आंसर हो जाएगा आपको A4 एप्पल, 23 हो जाएगा A4 एप्पल। चलिए 24 क्वेश्चन जो बोल रहा है, ये 24 क्वेश्चन कहता है कि समांतर श्रेणी 2, 8, 12, इस समांतर श्रेणी में है आपका 10वां पद ज्ञात करना है। 10वां पद कौन होगा 24, 26, 28, 30। तो आपको बता देते हैं अगर समांतर श्रेणी में है 10वां, 8वां, 9वां किसी पद ज्ञात करना है, तो अगर 10वां पद बोलेगा तो ए प्लस आप 9D, ए बोलते हैं प्रथम पद को और डी बोलते हैं पदांतर सार्वंतर को बोलते हैं, मान रखिए। 11वां पद बोलेगा तो ए प्लस आप 10D। अगर आपका 20वां पद बोलेगा तो ए प्लस 19D। ए पक्का आप मान लीजिएगा, डायरेक्ट ए और डी निकालिए एपी में से और मान रख दीजिए। तो आपको दिया गया है क्वेश्चन 8, 10, 12 में 10वां पद, तो आप खुद समझिए कि ए प्लस आपको 9D होगा, एक कम डी होगा, एक का मान हो जाएगा आपको 8 हो जाएगा और 9 के 9 रहेगा और डी का मान, तो डी जानते हैं कि अगला पद में से पिछला पद आप 10 में से 8 घटाइए या 12 में से 10 घटाइए, तो अगर 10 में भी से 8 भी घटाइएगा तो आपको कितना जाएगा 2, तो 2 गुना करेगा डी यहाँ रखिएगा, मान डी की जगह पर 2 रखिएगा, तो 9 दूना कितना हो जाएगा आपको 18, माफ़ कीजिएगा 9 दूना 18 और 8 जोड़ दीजिए, यानी 18, 9 दूना 18 हो जाएगा और 8, 18 और 8 जोड़िएगा तो 26 हो जाएगा। यानी 10वां पद जो निकल के आ जाएगा आपका B4 बॉल, यानी 24 का राइट आंसर हो जाएगा B4 बॉल। अब हम चलते हैं तो 25 क्वेश्चन, तो 25 क्वेश्चन कहता है कि x² 2x प्लस 4 बराबर 0 के एक मूल 2 है, तो k का मान ज्ञात करना है। मूल 2 है या शून्यक 2 है, तो पक्का है कि मान रखने के बाद पूरा का मान जो हो जाएगा, यानी समीकरण का 0 हो जाएगा। दिया गया है आपका x² 2kx प्लस 4 इक्वल 0, तो x जगह पर आप 2 रखिए, जैसे ही 2 रखिएगा 2 दूना 4 हो जाएगा। यहाँ जब k x की जगह पर 2 रखिएगा इसको जगह पर, तो 2 दूनी कितना हो जाएगा 4, ये आपको k हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 0। आप देखिए कि 4 के इधर रह दीजिए, इस 4 और इस 4 जोड़िएगा तो 8, प्लस में बराबर को उधर भेजिएगा तो माइनस में 8 हो जाएगा। 4 से आपको कट जाएगा ये आपको 2 बार में, यानी के का मान जो आपको निकल के आएगा -2 आ जाएगा, यानी के का मान कितना हो जाएगा -2। सही जवाब जो हो जाएगा आपका 25 का B4 बॉल। अब हम चलते हैं 26 क्वेश्चन की ओर, तो आप देखिए 26 क्वेश्चन क्या कहता है, जो आपको नज़र के सामने है, जो कह रहा है समांतर श्रेणी 21, 18, 15 का कौन सा पद जो है शून्य है, कौन सा पद जो है 221 है, कौन सा पद जो है 555 है। तो इस तरह का अगर क्वेश्चन रहता है एपी में देने के बाद, तो आप उसको मान लीजिए एनवा पद, जो एनवा पर टीएनवा जो होता है फार्मूला होता है a + n - 1 × d। ए जानते होंगे, पढ़े होंगे, तो ए जो होता है प्रथम पद, ए हो जाएगा आपको 21, एन नहीं बैठाइएगा क्योंकि यही एन बताना है, निकालना है आपको। अब बताइए कौन सा पद शून्य है, तो हम मान लिए एनवा पद शून्य है, तो एनवा पद यानी 0 रख दीजिए, शून्य है। अब एन के एन रहेगा, वह 1 रहेगा माइनस में, और डी की जगह पर तो 18 में से 3 घटेगा, माफ़ कीजिएगा 18 में से 21 घटेगा तो माइनस में आ जाएगा, -3 हो जाएगा, यानी डी की जगह पे हम -3 रखिएगा, उसी 0 बराबर में रहेगा, 21 रहेगा, माइनस गुना करेगा एन में तो माइनस में 3n हो जाएगा, ये माइनस माइनस का हो जाएगा +3, 3 और ये इसको जोड़िएगा 21 के तो कितना हो जाएगा 24, प्लस में जो बराबर का 0 दिन जा जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस में 24 हो जाएगा, जो -3n बराबर हो जाएगा -24, जो माइनस से माइनस कट जाएगा 3 से कट गया 8,
n बराबर निकल का था 8। यानी आपका जो है कौन सा पद शून्य है, तो ये आपको हो गया 8वां पद जो है इस शून्य होगा C4 कैट। 26 का सही जवाब होगा C4 कैट। अब हम चलते हैं 27 क्वेश्चन की ओर। 27 क्वेश्चन कहता है 2x स्क्वायर 5x माइनस 12 का इक्वल 0, एक मूल निम्नलिखित में से कौन है, निम्न में से कौन है। तो मूल वही होगा जो मान रखने के बाद पूरा के पूरा मान जो हो जाए 0 हो जाए। ऑप्शन दिया गया है, चलते हैं ऑप्शन पर। अब हम अगर 0 रखेंगे यहाँ पर तो पूरा 0 हो जाएगा, यहाँ रखेंगे 0 लेकिन माइनस 12 नहीं हो, ये तो होगा नहीं। एक रख के देखते हैं, देखिए 1 का स्क्वायर 1 यानी 2 हो जाएगा, यहाँ रखिएगा तो आपको -5 हो जाएगा, x की जगह पर रखिएगा तो, यानी ये तो नहीं होगा, कहीं नहीं होगा कि -5 और -12 भी तो है, ये प्लस 17 2 0 होगा नहीं। चलिए -4 रखते हैं, जैसे ही हम -4 रखते हैं तो माइनस x का स्क्वायर पर रखिएगा तो प्लस और 4 दूना कितना हो जाएगा इधर 8, यानी ये 8 हो जाएगा। यहाँ माइनस रखिएगा 4 तो -4 5 कितना हो जाएगा 20 और माइनस हो जाएगा 12 इक्वल क्या हो जाएगा 0। एक बात याद रखिएगा, -4 का स्क्वायर किए तो 4 चौके 16, यहाँ पर गलती हो गया, 4 चौके 16, 16 में 2 गुना का 16 दूना कितना हो जाएगा 32। अब ये भी जोड़ दीजिए, आपको कितना हो जाता है 32, कट के आ गया आपको 0। यानी -4 रखे तो मूल जो है 0 उसको हो गया। मूल वही होता है जो मान रखने के बाद समीकरण में 0 हो जाता है। यानी 27 को सही जवाब हो जाएगा C4 कैट, यानी -4। अब हम चलते हैं 28 क्वेश्चन की ओर। तो 28 क्वेश्चन देखिए जो आपको नज़र के सामने है। अब चलते हैं 28 कहता है यदि किसी बहुपद px x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 5 के शून्य अल्फा और बीटा है, दोनों है, अल्फा भी है बीटा है, तो 1/अल्फा। देखिए अगर द्विघात बहुपद शून्य का अल्फा और बीटा है तो शून्य का जोग हो गया, शून्य का जोग और फार्मूला तो -b/a। अब समीकरण x स्क्वायर में जो भी रहेगा वो 1 गुना रहेगा, x में b रहता है और जो अचर पद के रूप में आता है वो आपको c होता है। तो शून्य का जोग जो होता है फार्मूला होता है -b/a, आपको याद होगा। तो a की जगह पर कुछ नहीं, x स्क्वायर में गुना a, b की जगह पर जो है -2 और c की जगह पर है 5 और अल्फा प्लस बीटा यानी शून्य के जोग। तो शून्य के जोग फार्मूला तुरंत हम लिखे थे कि -b/a, b की जगह पर -2 बैठेगा, माइनस माइनस का हो जाएगा आपको प्लस, माइनस फार्मूला में होता है और माइनस यहाँ भी है तो हो जाएगा 2 और एक जगह पर कुछ नहीं है तो क्या 1 है, नहीं 1, यानी प्लस में 2 आंसर होगा, माइनस में भी दिल रहेगा, थोड़ा सा मिस कीजिएगा आपको आंसर रॉन्ग हो जाएगा। इसलिए 28 का हो जाएगा B4 बॉल, B4 बॉल। अब हम चलते हैं 29 क्वेश्चन। तो 29 क्वेश्चन का तक साइन 90 माइनस से, देखिए फार्मूला साइन जो होता है 90 पर चेंज होता है तो आपको कोस बन जाता है, क्योंकि आपको याद होगा साइन 90 माइनस थीटा क्या हो जाता है कोस थीटा, और अगर कोस रहता 90 माइनस थीटा तो क्या हो जाता साइन थीटा। उसी प्रकार tan 90 माइनस थीटा तो क्या हो जाता है कोट थीटा, और अगर कोट 90 माइनस थीटा तो क्या हो जाएगा tan थीटा। ये फार्मूला है, आप याद हो रखे होंगे। तो इसी प्रकार से साइन 90 माइनस ए है तो ये आपको पूरा हो जाएगा कोस ए, यहाँ 20 रहेगा तो कोस बी, साइन 90 माइनस ए है इसलिए कोस ए सही जवाब हो जाएगा 29 का आपका A4 एप्पल, 29 का हो जाएगा A4 एप्पल। अब चलते हैं 30 क्वेश्चन की ओर। तो 30 क्वेश्चन जो कह रहा है वो आप देख लीजिए। 30 क्वेश्चन कहता है कि निम्न में से सेक ए के बराबर है। तो आपको पता है सेक किसका उल्टा है, तो सेक ए ये आपका कोस का उल्टा है कि दोनों गुना करिएगा सेक और कोस ए तो 1 हो जाता है, क्या होता है 1। तो बताइए कि सेक ए, तो बताइए 1, तो कोस ए ने गुना कर रहा है, क्या करेगा भागा, यानी 1/कोस। अब देखिए सही जवाब जो आपको 30 को हो जाएगा आपका, इसका भी A4 आपका एप्पल हो गया, 30 का A4 एप्पल। इस वीडियो में आपका 20 क्वेश्चन भाग 1 आप नहीं देखे होंगे तो वीडियो को डिस्क्रिप्शन में जाकर आप देख लीजिएगा, और हमारे चैनल पर नए हुए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि वीडियो आपको नोटिफिकेशन मिलेगा, और नोटिफिकेशन तभी मिलेगा जब घंटी होगा बगल में आएगा, उसको दबा दीजिएगा तब। अब 31 क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो 31 क्वेश्चन जो कह रहा है आपका कि कोसेक 44 और सेक 46 का मान, देखिए अगर जोड़ने के बाद देख रहे हैं कि 90 हो जाएगा तो पक्का है कि एक दूसरे पे लोग चेंज होता है। तो कोसेक की अगर बात किया जाए तो कोसेक का आप लिख सकते थे 90 माइनस 46, और निचला के तो निचला का भी लिख सकते थे, लेकिन इसको हम लिखेंगे
नहीं, 46 के 46। और कोसेक 90 माइनस थीटा तो ये आपको हो जाता है सेक थीटा। तो यहाँ 46 है तो ऊपर हो जाएगा सेक 46 और नीचे तो आपको पहला ही से था सेक 46। जो 46 पूरा सेक और 46 काट जाएगा तो कितना जाएगा 1। यानी सही जवाब जो हो जाएगा ऑप्शन के अनुसार इसका हो जाएगा V4 बाउल। अब हम चलते हैं क्वेश्चन दिया 32 2 कोस स्क्वायर 60 का मान निम्न से कौन है? 1/3 1/4 1/2। तो अब देखिए अब लोग इतना सोचता है कि हमें कोस 60 का मान था 2 कैसे हुआ? तो अरे बाबा 2 रहने दीजिए ना। कोस 60 का मान कितना याद है आपको? कोस 60 का मान याद है? तो कोस 60 का मान तो 1/2। अब स्क्वायर है तो आप स्क्वायर कर दीजिए, 2 बाहर ही तो रह दीजिए, 2 को 2 रहेगा, 1 का स्क्वायर 1, 2 दूनी कितना हो जाएगा 4। ये 2 से 2 कट जाएगा यानी आंसर जो आ जाएगा 1/2। यानी 2 कोस स्क्वायर 60 का मान होगा 1/2। यानी आपको 32 का सही जवाब निकल कर जाएगा D फॉर डॉग, D फॉर डॉग। अब हम चलते हैं 33 क्वेश्चन की ओर। तो 33 क्वेश्चन देखिए आपको सामने है साइन स्क्वायर बी और साइन स्क्वायर 70 का मान है 2 0 -1 की 1। अब देखिए लोग ये समझेगा साइन स्क्वायर कोस स्क्वायर का मान हमको याद होता था कि 1 होता है। तो अब देखिए ना 70 और 20 के एक दूसरे पर ना चेंज हो जाएगा कि जोड़ने के बाद नहीं हो जा रहा। अब चाहिएगा तो साइन स्क्वायर 20 के आप लिख सकते हैं साइन स्क्वायर 90 - 70, क्योंकि 90 में से 70 घटेगा तो क्या बचेगा 20 है ना, साइन स्क्वायर 20। अब इसको आप चेंज नहीं कीजिएगा, साइन स्क्वायर 17 रह दीजिएगा। ठीक, ये 70 है। साइन 90 - थीटा का पता है कि कोस स्क्वायर थीटा, तो कोस 70 हो जाएगा और ये आपको साइन स्क्वायर 70। आपको याद होगा कि साइन स्क्वायर थीटा कोस थीटा का मान 1 और दोनों को थीटा जब बराबर है तो इसका भी मान कितना हो जाएगा 1। यानी आपका 33 का सही जवाब निकल के आ जाएगा D फॉर डॉग, D फॉर डॉग। एक बात और, एक दूसरे के जो उल्टा होते हैं उनको गुना करने के बाद होता है 1, क्योंकि आपको tan थीटा और कोट थीटा एक दूसरे का उल्टा है तो इसका मान 1। कोसेक थीटा और साइन थीटा अगर गुना करेगा तो हो जाएगा 1। उसी प्रकार से सेक थीटा और कोस थीटा गुना करेगा तो 1। तो आप देख लीजिए इसका मान कौन होगा, प्लस में 1 होगा, माइनस में नहीं। ना तो tan का फार्मूला याद होगा कि लंब बट्टा आधार होता है और कोट का फार्मूला होता है आधार बट्टा लंब होता है, जो लंब से लंब आधार से आधार कुछ है तो 1 हो जाएगा। यानी इसका मान हो जाएगा प्लस में 1। 34 का हो जाएगा आपको A फॉर एप्पल, A फॉर एप्पल। अब हम चलते हैं 35 क्वेश्चन की ओर। तो 35 क्वेश्चन जो है आपको सामने है। देखिए किसी त्रिभुज ABC में 20 समकोण है, त्रिभुज बना दीजिए। B क्या है आपको समकोण है, तो बाकी A और C हो जाएगा। AB जो है 12, ये कितना है 12 है सेंटीमीटर। BC जो है आपको 5 सेंटीमीटर। पक्का है कि समकोण के सामने भुजा जाए AC जो होगा पक्का जाएगा कर्ण हो जाएगा। तो कर्ण हो जाएगा तो आपको पता है कर्ण निकालने के लिए लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, यानी अंडा रूट में 12 का स्क्वायर कीजिएगा और 5 का स्क्वायर कीजिएगा तो 12 के 144 हो जाएगा, 5 के 25 हो जाएगा। जैसा ही 144 और 25 जोड़िएगा तो अंदर में आ जाएगा 169। 169 का वर्गमूल होता है आपको 13। सही जवाब हो जाएगा 35 का भी जो A फॉर आपको एप्पल। अगर याद होगा फार्मूला तब कि कर्ण जो होता है लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर और 90 डिग्री के सामने भुजा क्या होता है आपको कर्ण होता है। क्या होता है आपको कर्ण, कर्ण सबसे बड़ी भुजा होता है। अब हम चलते हैं 36 क्वेश्चन की ओर। तो 36 क्वेश्चन कहता है कि यदि 5 साइन A बराबर 8 कोस है तो कोट का मान। आप खुद समझिए कि अंक को एक तरफ कर दीजिए और जो साइन कोस उसको एक तरफ कीजिए। 5 इधर फिलहाल पहले से था, 8 होने गुना करा तो 8 होने के भागा किया। कोस होने A पहले से था, साइन ने गुना करा था, साइन का किया भागा। अब साइन बट्टा कोस फार्मूला याद है, ये क्या होता है कोट A, क्योंकि साइन बट्टा कोस जो होता है tan का, तो कोट A बराबर क्या होगा 5/8 आंसर होगा। अब कोटे का माने पूछा था तो बताइए कौन हो जाएगा D फॉर डॉग। 36 को हो जाएगा D फॉर डॉग। आप चलते हैं कोट 60। तो मान याद कर लीजिएगा, अगर नहीं मान याद होगा तो इसके लिए प्ले लिस्ट में जाइएगा आप हमारे वीडियो चैनल पर, प्ले लिस्ट होगा उसमें त्रिकोणमितीय हाथ का लोगो लगा हुआ है थंबनेल, उस पर देखिएगा। हाथ आपको एग्जाम हॉल में जाएगा, आप फार्मूला उसको याद कर लीजिएगा, बहुत आसान ट्रिक बताया गया है। तो कोट 60 का मान जो होता है आपको याद होना चाहिए, tan 60 का मान होता है √3। तो कोट 60 का मान क्या होगा तो उलट देंगे तो 1/√3 यानी B फॉर बाउल। अब हम चलते हैं 38 क्वेश्चन की ओर। तो 38 क्वेश्चन जो होगा आपको नज़र के सामने है।
तो 38 जो है, जब सूर्य का कोण 60 डिग्री है, देखिए सूर्य का कोण यूनियन कोण, माफ कीजिए, सूर्य का यूनियन कोण कितना है आपको 60 डिग्री है, उसकी खंभा की ऊंचाई कितना है 6 मीटर है, तो उसकी छाया की लंबाई यानी ये अलग याद करना है। छाया अगर सूर्य अगर बना हुआ है, मान लीजिए सूर्य है, तो आप बताइए, तो इस सामने वाला लंब हो जाएगा, ये क्या आधार, तो लंब आधार किस में होगा tan में, तो आप tan 60 लेकर चलिए। जैसे ही tan 60 लीजिएगा, ये 6 मीटर नीचे हो जाएगा छाया। tan 60 का मान होता है √3, और छाया ने भाग कर रहा था, √3 में क्या करेगा गुना, अब बराबर इधर क्या बचेगा 6, यानी हम बता देना चाहते हैं कि √3 में गुना किया छाया, यानी बचा 6। तो बताइए छाया अगर निकालिएगा तो 6 में क्या करेगा √3 भागा, परिमीकरण कीजिएगा तो ऊपर √3 नीचे भी √3, अब निकल कर जो आएगा छाया बराबर 6 और √3 और √3 9 को कितना 3 3 दूना कितना होगा 2 है, 2 √3 सही जवाब निकल के आ जाएगा आपको सामने 2 √3 यानी C4 कैट, C4 कैट। अब चलते हैं, यदि एक अर्धवृत्त का परिमाप 36 सेंटीमीटर है तो इसकी त्रिज्या क्या होगा। तो देखिए अर्धवृत्त के परिमाप आपको नहीं याद होगा, ये पता है, बता देते हैं। पूरा वृत्त के परिधि होता है 2πr, आधा वृत्त के बोलेगा 2 से भाग कर देंगे तो πr। लेकिन समझने के बात है कि देखिए वृत्त जो πr जो होगा ना, देखिए यहाँ से सिर्फ यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक πr होगा, लेकिन परिधि बोला है, परिमाप बोला है, तो बताइए यहाँ केंद्र होगा तो एने भी r एने भी r, और बाउंड्री जब मारिएगा तो यहीं तक, यह दोनों मारिएगा, यानी πr में r के r जुटेगा 2r है ना। तो ये फार्मूला जो निकलेगा अर्धवृत्त के परिमाप πr + 2r, यानी जो दिया है 36 सेंटीमीटर, यानी πr + 2r बराबर 36 सेंटीमीटर, और त्रिज्या ज्ञात करना है। आप यहाँ से r कोमा लीजिए, अंदर पाई बचेगा 2 बचेगा, यहाँ 36, अंदर पाई का मान रख दीजिए 22/7 और 2, और यहाँ से आप एलसीएम लेके निकालिएगा तो काट छाट के जो आंसर आ जाएगा वो आपको आ जाएगा 7 सेंटीमीटर आ जाएगा। आप देख लीजिए, निकाल के यहाँ से हल कर लीजिएगा, ये थोड़ा सा नॉर्मल है, ये आपको 39 हो जाएगा, B4 बॉल हो जाएगा, B4 बॉल हो जाएगा। वीडियो तो बड़ा हो जाता है क्योंकि मैथ को सभी को हम सॉल्व करके बनाना पड़ता है, क्योंकि हम डायरेक्ट आंसर ना बता रहे हैं। तो 39 हो गया, और इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन आपका 40। एक वृत्त का क्षेत्रफल 154 सेंटीमीटर है, व्यास ज्ञात करना है। अरे बाबा पहले त्रिज्या निकालो, 154 सेंटीमीटर है ना, और इसको त्रिज्या निकल जाएगा तो व्यास हो जाएगा। जैसे ही पाई का मान रखिएगा 22/7 और गुने r² बराबर 154, तो बताइए 7 जाकर 154 गुना करेगा ना, करेगा भाग कर गुना करेगा, अब 22 के गुना कर क्या करेगा भाग करेगा, यानी आपको r² बराबर जो निकल जाएगा, r² बराबर 154 में 7 का करेगा, 7 का करेगा गुना, अब 22 ने गुना कर क्या करेगा भागा, 22 7 कितने करेगा 54 से कट जाता है, तो 154 हो जाएगा, 7 7 कितना हो जाएगा 49, कितना हो जाएगा 49 स्क्वायर जाएगा क्या हो जाएगा आपको, इस पर 49 पर रूट का मान हो जाएगा 7, यानी त्रिज्या निकल जाएगा 7 सेंटीमीटर। और आपसे व्यास पूछा है तो व्यास दुगना होता है, तो 7 दूना 14, यानी 40 का हो जाएगा A4A करेक्ट आंसर। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।